नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक के क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये वृषणों से स्रावित होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मनुष्य में पाया जाने वाला पुरुष सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और स्त्रियों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो यह है एस्ट्रोजन, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये गला में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत जो है ये मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और बाकी ये तीनों पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी ये तीनों ग्रंथि जो है ये मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो है ये आयोडीन आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि इंसुलिन का स्रावण जो है ये अग्न्याशय के द्वारा होता है। और अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत जो है ये मानव शरीर की पहले सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है ये वाहिनीहीन ग्रंथि जो है कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो है ये शरीर के गला में स्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुमेह का, ठीक है। इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो ये मधुमेह का जो है उपचार किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ हार्मोन्स दिया गया है और दूसरी तरफ जो है स्रावित ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है कोलिप के हार्मोन, तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो देखिए ये पैराथायराइड ग्रंथि से जो है स्रावित होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन ये किस से स्रावित होता है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्रंथि से जो है स्रावित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है स्रावित नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। तो देखिए ये पाए जाते हैं अग्न्याशय में, ठीक है। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं, अग्न्याशय में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो देखिए ये स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्रावित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पित्ताशय जो है ये ग्रंथि नहीं है। और बाकी ये तीनों अधिवृक्क, जिगर और पीयूष यानी पिट्यूटरी, यानी ये तीनों जो है ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेडरिक बैटिंग को जो है ये इंसुलिन की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन जो हार्मोन है ये मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए ऐसा जो है ये मेलानिन के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? तो देखिए ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि में जो स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्न्याशय या फिर पाचक ग्रंथि जो है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों जो है स्रावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज डैश का एक भाग है? तो देखिए मानव शरीर में अग्न्याशय यानी जो पैंक्रियाज है तो ये पाचन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थाइमोसिन जो हार्मोन है तो ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि जो है ये केवल यौवन तक जो है सक्रिय रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो देखिए एडीएच का जो पूरा नाम है वो है एंटी डाईयूकैरियोटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डाईयूकैरियोटिक हार्मोन जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन रोग होता है? तो देखिए मनुष्य में जो बौनापन होता है तो ये एसटीएच हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्न्याशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेप्सिन जो है ये अग्न्याशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में जो है बदलाव लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अंडाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंसुलिन जो है एंजाइम नहीं है। इंसुलिन क्या है? तो ये हार्मोन है। ठीक है, और बाकी ये तीनों पेप्सिन, एमिलेज और लाइपेज यानी ये तीनों जो है ये एंजाइम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा जो है ये रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का जो है पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है जो डैश में संश्लेषित होता है? तो देखिए ये वृषण में जो है संश्लेषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है तो ये मस्तिष्क के तले पर जो है स्थित होती है। ठीक है,
और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, अतः इसे वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये बच्चे के जन्म के बाद जो है दूध बनने की प्रक्रिया को जो है उत्तेजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये आपातकालीन स्थिति के दौरान जो है ये उत्सर्जित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, अस्थिमज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो देखिए अस्थिमज्जा में मौजूद आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा जो है ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ उत्पादन में बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस एक हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु में जो है ये हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है? तो देखिए यकृत द्वारा स्रावित पित्त जो है किस में मदद करता है? तो ये पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो है मानव शरीर में हार्मोन जो है नियंत्रित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि एस्ट्रोजन को जो है ये मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया है क्या है, लैंगरहैंस द्वीप है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये इंसुलिन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से जो है पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि जो है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है स्रावित करता है। ठीक है, और एड्रेनलिन ग्रंथि जो है ये एपिनेफ्रिन जो है मतलब स्रावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये जनन क्रियाओं पर जो है नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो देखिए आपको इसमें बताना है कि इंसुलिन जो है किसके उपापचय को जो है नियंत्रित करता है। ऑप्शन है शर्कराओं, वसाओं, प्रोटीनों या फिर लवणों। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।